Welcome to SR English Institute. This is R. Sharma. Today I am going to talk about narration. In this narration I am going to tell you how to change those sentences which are in universal truth, general truth, principle, historical fact or habitual fact while changing from direct to indirect speech. यानी आज मैं बताने वाला हूँ कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय उन सेंटेंस जैसा कि यूनिवर्सल ट्रूथ, जनरल ट्रूथ, प्रिंसिपल यानी सिद्धांत या हैबिचुअल फैक्ट और हिस्टोरिकल फैक्ट को कैसे बदला जाता है। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो लेक्चर। ध्यान दें, UNIVERSAL यूनिवर्सल TRUTH यूनिवर्सल ट्रूथ यानी सर्वव्यापी सत्य जो पूरे विश्व में सत्य माना गया है, या GENERAL जनरल TRUTH यानी सामान्य सत्य, और PRINCIPLE प्रिंसिपल का मतलब यहाँ सिद्धांत है, और एक होता है PRINCIPAL तो वो आपके कॉलेज वाले प्रिंसिपल हो जाते हैं। उसके बाद यानी 1, 2 और 3, 4 HISTORICAL हिस्टोरिकल फैक्ट, FACT, और फिफ्थ हुआ HABITUL हैबिचुअल फैक्ट। यानी हिस्टोरिकल फैक्ट का मतलब होता है जो वृत्तांत कहानी है वो सत्य हो कि वैसा हुआ है तो वो भी इसमें आएगा। हैबिचुअल फैक्ट यानी आदतन कार्य यानी किसी व्यक्ति की आदत की बात हो तो इसमें ही आएगा। यानी कि ये सभी जब इनका प्रयोग रिपोर्टेड स्पीच में किया गया हो तो इन्हें इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय बदला नहीं जाता है। क्यों? तो ये पहला बात जान लीजिए कि इन सभी यानी बातों का यानी कि इन सभी सेंटेंसों जो सेंटेंस इस तरह से व्यक्त करते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ, जनरल ट्रूथ, प्रिंसिपल या हिस्टोरिकल फैक्ट या हैबिचुअल फैक्ट, इन्हें PRESENT प्रेजेंट INDEFINIT इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग किया जाता है। यानी कि इनका सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस V5 सब्जेक्ट प्लस V1 या अब्लिक V5 ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट पर आधारित होता है। यानी हम आसानी से कह सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग खास तौर पर किसी यूनिवर्सल ट्रूथ, जनरल ट्रूथ, प्रिंसिपल, हिस्टोरिकल फैक्ट या हैबिचुअल एक्शन या हैबिचुअल फैक्ट को दर्शाने के लिए किया गया है। और ये सभी फैक्ट या ट्रूथ ऐसे हैं जिन्हें कभी बदल नहीं सकते। जैसे सूर्य पूरब में उगता है तो यह जो बात है यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो पहले भी पूरब में उगता था, आज भी पूरब में उगता है और आने वाले समय में भी यानी भविष्य में भी पूरब में ही उगेगा। इसलिए यदि हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो इसे यदि पास्ट में कर देते हैं कि सूर्य पूरब में उगता था तो क्या इसका मतलब होगा कि आज वो पूरब में नहीं उगता है? तो यदि कंसेप्ट देखें तो आज भी पूरब में उगता है, इसलिए हम पास्ट में उसे नहीं बदल सकते हैं। या उसे हम लोग भविष्य में यदि सोचें कि क्या वो सूर्य पूरब में उगेगा तो इसका मतलब ये होगा कि वह अभी पूरब में या पास्ट में पूरब में नहीं उगता था। तो ये इसलिए ये स्पष्ट समझना होगा कि ये फैक्ट है
पहले भी पूर्व में उगता था, आज भी पूर्व में, प्रेजेंट में भी पूर्व में उगता है और भविष्य में भी पूर्व में ही उगेगा। तो ऐसे फैक्ट को हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय बदलते नहीं हैं। कभी कभी कुछ खास परिस्थितियों में कभी प्रोनाउन चेंज हो जाते हैं। जब कभी हैबिचुअल एक्शन में कोई प्रोनाउन होते हैं तो उनको हम लोग बदल सकते हैं। बाकी जो सेंटेंस होता है यदि वो नाउन के रूप में इसमें यूनिवर्सल ट्रुथ जनरल ट्रुथ में होगा तो बदला नहीं जाएगा। जैसे हम लोग डायरेक्ट स्पीच को एक सेंटेंस एग्जाम्पल के रूप में लें, जैसे he said to me the sun rises in the east। सूर्य पूरब में उगता है, तो आज भी उगता है और पहले भी उगता था और आगे भी उगेगा। तो इसे इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम लोग बदलेंगे तो ध्यान रखें कि ये सेंटेंस का सेंस समझना होगा। रिपोर्टेड स्पीच में जो दिया है यह UNIVERSAL यूनिवर्सल TRUTH ट्रुथ में दिया है, यानी कि इस सेंटेंस को हम लोग बदल नहीं सकते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। यानी ही सेड के स्थान पर टोल होगा, मी डबल इन्वर्टेड कमा के बदले में दैट और द, यानी कि इसका रिपोर्टिंग भाव चेंज होगा, डबल इन्वर्टेड कमा के बदले में दैट का प्रयोग होगा। बाकी इस रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रुथ, जनरल ट्रुथ, प्रिंसिपल, हिस्टोरिकल फैक्ट या हैबिचुअल फैक्ट में दिया हो तो उतर जाएगा वहीं जो इसमें दिया है। तो द सन दिया है RISES राइजेज इन द ईस्ट, सीधे का सीधा ये उतार दिया गया। और भी एक लेते हैं एग्जाम्पल, फर्स्ट हुआ और सेकंड हुआ डायरेक्ट स्पीच में सी या द टीचर से टू हिज स्टूडेंट टू एंड टू मैक्स 4 करा है कि अब देखिए यहाँ रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस देखिए, यह 2 and 2 मैक्स 4 या 2 and 2 इज़ 4 भी कह सकते हैं, या 2 और 2 मिलकर के 4 होता है। यह सत्य चीज़ है कि 2 को जोड़ेंगे तो 4 ही होगा, इसलिए यह इसे बदल नहीं सकते हैं। ये यूनिवर्सल है या जनरल कह सकते हैं या प्रिंसिपल कह सकते हैं इसको। तो इसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो द टीचर told his student that 2 and 2 मैक्स 4। ये नहीं बदल सकते हैं हम लोग। इसी तरह थर्ड वन एक सेंटेंस लेते हैं डायरेक्ट स्पीच में, दे said to me milk is white। दूध उजला होता है, आज भी उजला है, पहले भी उजला था और आने वाले समय में भी उजला ही रहेगा, इसे बदल नहीं सकते हैं। दे सेड को टोल कहेंगे, टोल में बदल देंगे, टू हट जाएगा, मी डबल इन्वर्टेड कमा के बदले में डैट, मिल्क दिया है तो मिल्क उतर जाएगा MILK, मिल्क इज वाइट एक्सेट्रा। यानी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये यूनिवर्सल टू जनरल टू प्रिंसिपल, हिस्टोरिकल फैक्ट और हैबिचुअल फैक्ट आसानी से समझ में आ गया होगा। यदि किसी प्रकार के इसमें दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप जा करके अपने प्रश्नों को पूछें ताकि मैं प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दे सकूं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो लेक्चर। यदि आप लोगों को ये पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना ना भूलें।